हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस रेशियो कॉल राइट की। पिछले वीडियो में हमने रेशियो कॉल राइट के बारे में बात की थी और हमने ये भी देखा था कि कैसे वो एक न्यूट्रल पोजीशन है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि यदि आपका मार्केट को लेकर व्यू बुलिश हो या बेरिश हो तो भी आप रेशियो कॉल राइट का यूज कर सकते हैं। यदि बुलिश होगा तो आपको आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक में ऑप्शन सेल करने होते हैं और यदि बेरिश होगा तो इन द मनी में आपको वो चीज करनी होती है। लेकिन देखिए, इस चीज में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने पहले ही भी बात की है कि एज एन ऑप्शन सेलर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वैल्यू सेल कीजिए, राइट। और मुझे बताइए, ज्यादा से ज्यादा टाइम वैल्यू कौन सी स्ट्राइक पर मिलती है? वो हमें मिलती है एट द मनी में। तो इस केस में हम ये चाहते हैं कि भाई मैं एट द मनी ही बेचूं, लेकिन एट द मनी तो हमें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देता है। और आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कैसे मैं एट द मनी के स्ट्राइक को बेचते हुए भी कैसे मैं बेरिश और बुलिश व्यू ले सकता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि रेशियो कॉल राइट में आपको 2:1 का रेशियो रखना होता है, राइट। तो यहां पर जो 1 है वो आपका अंडरलाइंग एसेट है और जो 2 होते हैं वो आप ऑप्शन सेल करते हैं। मतलब आप अगर एक शेयर को बाय कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको 2 कॉल ऑप्शंस सेल करने होते हैं। तो इस तरह से आपका रेशियो कॉल राइट बन जाता है और ये एक न्यूट्रल पोजीशन होती है। अब ये एक न्यूट्रल पोजीशन क्यों होती है, तो इसके लिए थोड़ा डेल्टा का जब हम देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि ये न्यूट्रल पोजीशन क्यों होती है। हम डेल्टा का भी यूज करके रेशियो कॉल राइट देखने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, रेशियो कॉल राइट में हमने 2:1 का रेशियो रखा है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आप इस रेशियो को चेंज करके आप अपना बुलिश या बेरिश व्यू स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो अब वो देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए आपका जो व्यू है वो बेरिश व्यू है, मतलब आपको लगता है कि ये जो ऑप्शंस है उसकी एक्सपायरी आते आते जो मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब वो नीचे जाएगा, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। आपका व्यू बेरिश है। तो इस केस में आपको क्या करने चाहिए? अब सिंपल सी बात है, मुझे एक चीज बताइए, मैंने स्टॉक खरीदा है, स्टॉक ऊपर जाना चाहिए तब मुझे प्रॉफिट होगा, और ऑप्शंस मैंने कॉल ऑप्शंस बेचे हैं, तो जब मैंने कॉल ऑप्शंस बेचे हैं इसका मतलब मार्केट नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, राइट। तो क्या हो यदि मैं ज्यादा ऑप्शन सेल कर दूं? उससे होगा ये कि यदि मार्केट नीचे आता है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब वो चीज होगी कैसे, ये देखते हैं। मान लीजिए आपने इस बार 2:1 का नहीं 3:1 का रेशो रखा, मतलब आपका वो बेरिश है। तो आपने बोला कि भाई मैं SBI के जिसका स्पॉट 500 रुपए चल रहा है उसके 1500 शेयर्स खरीदता हूं। 1500 शेयर्स क्यों? बिकॉज 1500 शेयर इज इक्वल टू 1 लॉट। और मैं SBI का कॉल ऑप्शन सेल करता हूं एट द मनी में, क्योंकि हम रेशो चेंज करने का हमारा मकसद यही है कि यार मैं एट द मनी में सेल करूं और मुझे मेरा बेरिश व्यू भी मिल जाए। तो मान लीजिए इसकी कीमत 30 रुपए है, तो यहां पर मुझे 2 नहीं 3 लॉट्स बेचने हैं। तो चलिए अब इनका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले बार कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहली चीज तो मैं डाउनवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता हूं। तो मुझे डाउनवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 30 × 3, इसका मतलब टोटल मुझे 90 पॉइंट्स मिले हैं। इसलिए मेरा जो डाउनवर्ड प्रोटेक्शन बनेगा वो टोटल 500 - 90 दैट इज इक्वल टू 410। इसका मतलब मेरा जो शेयर है उसका प्राइस 410 रुपए तक नीचे जाता है तो भी मुझे लॉसेस नहीं होने वाले हैं। वो सारी चीजें हम सिनेरियो एनालिसिस में देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए, हमने यहां पर 3 लॉट सेल किए हैं, राइट। आप ऐसा मान लीजिए कि आपने अभी ये जो शेयर है 1500 शेयर है वो बाय नहीं किए हैं, आपने सिर्फ नेकेड लॉट 3 लॉट बेचे हैं कॉल ऑप्शन के। तो मुझे बताइए आपको अपवर्ड प्रोटेक्शन कितना मिलेगा? आपने 3 लॉट बेचे हैं, इसका मतलब एक लॉट पर आपको मिला है 30 रुपए, राइट। तो ये 30 रुपए ही आपका अपवर्ड कुशन बनेगा, आपका अपवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए इसका मतलब मुझे हर लॉट पर 30 रुपए मिलेगा, तो टोटल मुझे 3 लॉट पर
भी 30 ही रुपए मिलेगा, राइट? क्योंकि एक 30 रुपए एक लॉट के लॉसेस को कंपनसेट करेगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपने एसबीआई का जो कॉल ऑप्शन है 500 की स्ट्राइक का वो बेचा हुआ है, अभी शेयर का स्पॉट भी 500 ही चल रहा है, आपको इस चीज के लिए 30 रुपए मिले हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो स्पॉट है वो 530 चला जाता है, तो यहां पर क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन ये जो शेयर है, सॉरी ये जो ऑप्शन है, इसकी कीमत भी 30 रुपए हो जाएगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से आपने खरीदा था आपने बेचा था 30 में, आपको खरीदना पड़ रहा है 30 में, तो आपका जो नेट प्रॉफिट या लॉस है वो हो जाता है 0 रुपीज। और अब आपके पास ऐसे 3 लॉट है, तो हर एक लॉट के लिए 30 रुपए, इसका मतलब जो नेट आपको जो अपवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा वो सिर्फ 30 रुपए ही मिलेगा यहां पर। लेकिन अगर मैंने ये शेयर नहीं बेचा होता, मैंने ये शेयर नहीं खरीदा होता, तो उस केस में तो मुझे भैया 30 रुपए का ही अपवर्ड प्रोटेक्शन मिलता, और हमने देख लिया क्यों। लेकिन यहां पर जो एक लॉट है, राइट, 3 में से एक लॉट है, वो बैग्ड है इस शेयर से, इसका मतलब उसे अपने 30 रुपए की जरूरत नहीं है, तो वो 30 रुपए भी हमारे टोटल स्ट्रेटजी के टोटल अपवर्ड प्रोटेक्शन में ऐड हो जाएगा, और यहां पर मुझे जो टोटल अपवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा वो 60 रुपीज मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको आपका अपवर्ड प्रोटेक्शन भी मिल गया। डाउनवर्ड प्रोटेक्शन 90, अपवर्ड प्रोटेक्शन 60, इसका मतलब आपका जो टोटल रेंज बना है वो 410 से 560 तक बना है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको डाउनवर्ड प्रोटेक्शन ज्यादा मिला और अपवर्ड प्रोटेक्शन कम मिला। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम अपने शेयर को बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप और नीचे जा सकते हो, क्योंकि मेरा व्यू ही बेयरिश है, इसलिए मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है आप जाइए नीचे, क्यों, और हमने ज्यादा प्रोटेक्शन दे दिया है। हमने यहां पर एट द मनी ही सेल किया, हमने सिर्फ रेशो को चेंज कर दिया, राइट? तो बेयरिश व्यू चाहिए तो हमें ज्यादा कॉल ऑप्शन सेल करने पड़ेंगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि यदि हमें बुलिश व्यू चाहिए तो हमें 2:1 का जो रेशो है, मतलब ये 2 और ये 1, ये जो रेशो है इसे कम करना होगा। तो इसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए यदि मेरे पास 2 शेयर है अंडरलाइंग एसेट के, तो मुझे 3 ही लॉट बेचने होंगे, मुझे यहां पर 4 लॉट नहीं बेचने हैं यदि मेरा व्यू बुलिश है। तो अब चलिए देखते हैं वो चीज कैसे दिखेगी। मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल, एसबीआई जिसका स्पॉट 500 रुपए है, 1500 शेयर्स, नहीं 3000 शेयर्स आपने खरीद ली, क्योंकि अब आपको 3000 शेयर इज इक्वल टू 2 लॉट्स, राइट? और आपने क्या किया है, एसबीआई का कॉल ऑप्शन 500 की स्ट्राइक का, क्योंकि हमें एट द मनी ही बेचना है फॉर ज्यादा टाइम वैल्यू, राइट? ये आपने बेच दिया है 3 लॉट से। तो यहां पे जो रेशो है वो 2:1 से कम होकर के 3:2 आ चुका है। इसका मतलब हमारा व्यू बुलिश हो चुका है। 2:1 न्यूट्रल व्यू है, इसके अगर आप नीचे जाएंगे तो ये बुलिश व्यू बनेगा, और इससे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब 3:1, 4:1, इस तरह से आप ऊपर जाएंगे तो ये एक बेयरिश व्यू बनेगा, राइट? तो अब ये देखते हैं कि ये चीज कैसे दिखेगी। तो यहां पर हमारे पास एसबीआई के 500 ये हमने सेल किया है, सॉरी, और ये हमने बाय किया है। तो अब हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और हमें ये समझ जाएगा कि यार कैसे देखनी है चीजों को, राइट? सबसे पहली चीज मान लीजिए, और हाँ इसकी कीमत 30 रुपए है, तो यहां पर जो टोटल मुझे प्रीमियम मिल रहा है वो 90 रुपीज ही मिल रहा है। लेकिन ये जो 90 रुपीज है ये 3000 शेयर्स के लिए है, मतलब 2 लॉट में होने वाले लॉसेस के लिए है। तो ये जो 90 है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर मुझे डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट्स का। 500 माइनस 45 और ये आ गया फिर 455 पर। इसका मतलब जो मेरा डाउनवर्ड प्रोटेक्शन बनेगा वो 455 बनेगा, जो कि मेरे लिए ठीक है, मेरा व्यू बुलिश है, मैं ज्यादा चाहता भी नहीं हूं, राइट? अब हम देखते हैं कि हमारा अपवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आता है। तो यहां पर मैंने 3 लॉट बेचे हैं,
राइट। ये 3 लॉट अगर मैं नेकेड ही बेचा होता तो यहां पर मुझे 30 पॉइंट का अपवर्ड प्रोटेक्शन मिलता, 30 पॉइंट का अपवर्ड कुशन मिलता, लेकिन यहां पर 2 लॉट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, कवर करने के लिए मेरे एसबीआई के 3000 शेयर्स है। इसका मतलब 2 लॉट्स के जो 30-30 है वो फ्री है, तो हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी के अपवर्ड प्रोटेक्शन में वो एड ऑन करेंगे। तो यहां पर मेरा जो टोटल अपवर्ड प्रोटेक्शन बनेगा वो बनेगा 90 पॉइंट्स का। इसका मतलब मेरा व्यू बुलिश था तो मैंने अपवर्ड प्रोटेक्शन ज्यादा दे दिया, मेरा व्यू बेरिश था तो मैंने रेशो चेंज करके, रेशो बढ़ा के 3:1 करके उसे डाउनवर्ड में ज्यादा प्रोटेक्शन दे दिया था। और इस तरह से आप रेशो को ट्वीक करके अलग अलग लेवल पर बेरिश और बुलिश व्यू ले सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम डेल्टा का प्रैक्टिकल यूज करने वाले हैं रेशियो कॉल राइट में। तब तक के लिए दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।